हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम पढ़ रहे थे पहले, दो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, एक तो सीवीएस और रीनल। सीवीएस को हम अलग पढ़ रहे थे, रीनल को हम अलग पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे सीवीएस के बारे में, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्वेश्चंस ले लेके थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिससे थोड़ा सा क्या इंटरेस्ट आए पढ़ने में। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों बोलते हैं, ये भी हम पढ़ लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं? अब क्वेश्चन इसका किस तरीके से बनेगा, तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी, या व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, विच सिस्टम इज आल्सो नोन एज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो कौन से सिस्टम को बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। ठीक है, इसी तरीके से रीनल सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच सिस्टम इज आल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम या रीनल सिस्टम, ठीक, या यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम किसे कहते हैं या एक्सक्रीटरी सिस्टम किसे कहते हैं? तो वो किसको बोलते हैं? रीनल सिस्टम को। ठीक है, रीनल सिस्टम क्या करता है? यूरिन का एक्सक्रीशन करवाता है, इसलिए उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। और अपना ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये क्या करता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाता है। कहाँ ट्रांसपोर्ट कराता है? पूरी बॉडी के अंदर, यानी फुल बॉडी के अंदर जो ब्लड का क्या है ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कि और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हार्ट के अंदर है जो लेयर है, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट, तो कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है? हमने पढ़ा था कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर है मेनली। कौन कौन सी? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक, एपिकार्डियम में कितनी लेयर हैं? 2 लेयर है। ठीक है, कौन कौन सी? पेरिकार्डियम और एक सेकेंड क्या है, आउटर में कौन कौन सी है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में कितनी लेयर है? 2 है। कौन कौन सी? आउटर क्या बोलते हैं? पेराइटल और इनर विसरा, यानी 2 लेयर है, पेराइटल और विसरा लेयर। ठीक है, मिडल कौन सी है? मायोकार्डियम। इनर कौन सी है? एंडोकार्डियम। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं? क्या विच इज आउटर मोस्ट लेयर? पेरिकार्डियम। विच इज द इनर मोस्ट लेयर? एंडोकार्डियम। ठीक है, विच लेयर इज द मिडल लेयर? इज मायोकार्डियम। ठीक है, विच लेयर इज मेड फ्रॉम मसल्स, यानी जो मिडल लेयर है वो किसकी बनी होती है? मसल्स की बनी होती है। किसकी? मसल्स की। ठीक है, पेरिकार्डियम किसकी है? आउटर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जो क्या करती है? कनेक्ट करती है हेड को किससे? सराउंडिंग ऑर्गन से, जिससे क्या है हेड को क्या है एक फिक्स पोजीशन मिल जाती है, जिससे कि वह हेड ना ऊपर नीचे जो पोजीशन है उसका फिक्स रहे। ठीक है, वरना क्या होगा यदि कनेक्ट नहीं रहेगी आउटर स्ट्रक्चर से किसी भी तरीके से, तो क्या होगा? हेड कभी ऊपर चले जाएगा, कभी नीचे चलेगा। प्रेशर पड़ने से, जैसे लंग्स के अंदर प्रेशर होता है, प्रेशर पड़ने से क्या हो जाएगा? नीचे चले जाएगा। क्या प्रेशर कम हुआ? ऊपर चला जाएगा। जैसे नीचे एब्डोमेन है, एब्डोमेन का प्रेशर पड़ने से क्या होगा भाई? नीचे क्या है उसके? स्टोमक। स्टोमक का प्रेशर पड़ने से क्या होगा? हार्ट ऊपर चला जाएगा। तो वो क्या है ऊपर नीचे क्यों नहीं जाता है? ये जो कनेक्टिंग टिश्यू है वो क्या है उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर से उसको क्या है ऐसे बांध के रखा है कि वो उस पोजीशन से क्या है ज़्यादा हिल डुलता डुलता नहीं है। थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होता है बट मेजर नहीं होता, मानती उसका पोजीशन जो है फिक्स रहता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, जो इनर लेयर है, इनर लेयर कहाँ रहती है? इनर लेयर से क्या बनते हैं? इनर लेयर से क्या बनते हैं? अपने चैम्बर्स बनते हैं। चैम्बर्स और क्या बनते हैं? वाल्व्स बनते हैं हार्ट के। यानी हार्ट की जो इनर की लेयर है, जो चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स किससे बन रहे हैं? एंडोकार्डियम से। ठीक है, इनर मोस्ट एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू की लेयर है। मायोकार्डियल किसकी है? मस्कुलर लेयर है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं सर? देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने को इंटरेस्ट आएगा। क्या है क्वेश्चन? चैम्बर कितने हैं हार्ट के? आओ भैया, हमने पहले ही पढ़ा था कि हार्ट के कितने हैं? 4 चैम्बर हैं। कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल
लेफ्ट वेंट्रिकल। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम इको के अंदर स्टडी करते हैं, इको के जब हम प्रोब लगाते हैं तो उसके अंदर अपने को क्या है, उल्टा दिखता है। कैसे दिखेगा, जो एट्रियम है वो क्या दिखेंगे अपने को, नीचे के दिखेंगे, और जो वेंट्रिकल है वो कहाँ दिखेंगे, अबव दिखेंगे। ठीक है, यानी जब हम इको देखते हैं किसी भी पेशेंट का, इकोकार्डियोग्राफी, डू यू नो इकोकार्डियोग्राफी कि हार्ट की क्या है जांच है, उसमें क्या देखते हैं हम, हार्ट को देखते हैं। ठीक है, हार्ट को देखने से क्या है, उसमें कैसा दिखेगा, हार्ट अपने को उल्टा दिखाई देगा ऐसे, यानी उसमें क्या है, वेंट्रिकल क्या है, ऊपर दिखेंगे, एट्रियम कहाँ दिखेंगे अपने को, नीचे दिखेंगे। ठीक है, इको के अंदर, इकोकार्डियोग्राफी के अंदर अपने को थोड़ा सा क्या है, उल्टा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ब्लड की हार्ट के अंदर जो चैम्बर्स हैं उसमें कौन सी साइड में, यानी कौन सा जो सर्कुलेशन है वो क्या है, प्योरली क्या है, ऑक्सीजनेटेड है, और कौन सा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। तो अपने को देखना है कि यहाँ क्या है, बॉडी से ब्लड आ रहा है और लंग्स के अंदर जा रहा है, तो ये जो सर्कुलेशन है, ठीक है, इसमें क्या है, प्योरली क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी लेफ्ट साइड में तो क्या है, पूरा ऑक्सीजनेटेड, और राइट साइड में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। राइट साइड से जो निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, फिर लंग्स के अंदर। ठीक है, यानी राइट वेंट्रिकल से क्या है, पल्मोनरी आर्टरी निकली, लंग्स के अंदर गई, लंग्स से उसको ब्लड को क्या किया, प्यूरिफिकेशन करके कहाँ लेके आ गई, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन देखने चाहिए कि अब एक है कंडक्शन सिस्टम, कि विच सिस्टम इज कॉल्ड एज कंडक्शन सिस्टम, या नेचुरल पेसमेकर किसे कहते हैं, पेसमेकर, भैया नाम तो सुना होगा पेसमेकर। पेसमेकर क्या है, जो पेसिंग जनरेट करे, पेसिंग क्या है अपनी इम्पल्स, यानी जो हार्ट के क्या है, इम्पल्स जनरेट करे। इम्पल्स जनरेट करने का क्या बेनिफिट है सर, अब क्वेश्चन तो ये भी आएगा कि इम्पल्स जनरेट करने का क्या बेनिफिट है, कि इम्पल्स जनरेट होगी तभी अपना हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाता है, ऐसे नोड, कौन है, नेचुरल। तो क्या क्वेश्चन है भैया कि नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, नेचुरल पेसमेकर क्या है, ऐसे नोड। ठीक है, सेकेंडरी पेसमेकर कौन सा है, एवी नोड, उसके बाद में बंडल ऑफ हिंज, उसके बाद में पुर्किंजे फाइबर्स। ठीक है, यानी क्या है, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिंज, बंडल ब्रांच एंड पुर्किंजे फाइबर्स। ठीक है, इस तरीके से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसे नोड कहाँ सिचुएटेड रहता है, सर ऐसे नोड तो बता दिया आपने, ऐसे नोड है, ऐसे नोड सिचुएटेड कहाँ रहता है, तो ऐसे नोड सिचुएटेड रहता है अपने, ये है अपना हार्ट है, यहाँ से क्या आ रही है, सुपीरियर वेना केवा आ रही है, जस्ट इसके नीचे क्या सिचुएटेड है, ऐसे नोड, यानी राइट एट्रियम में कहाँ, जहाँ पे क्या है, सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना केवल ओपनिंग, वहाँ क्या सिचुएटेड है अपना, ऐसे नोड। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेसमेकर ऑफ हार्ट। क्या जनरेट करता है, इम्पल्स कितनी जनरेट करता है, 100। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। सर ये इम्पल्स जनरेट कर रहा है, इम्पल्स जनरेट कर रहा है तो इससे कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सर, हमने देख लिया, लेकिन जो एक पूरा कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है, यानी उसमें हार्ट क्या है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, रिलैक्स भी हो रहा है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, 0.8 सेकेंड। कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। सर 0.8 सेकेंड को थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है बता देंगे कि ये अपने मान लो कार्डियक पूरा साइकिल है। ठीक है, ये एक साइकिल है, इसको 4 भागों में बांट दो इस तरीके से। अब भाई यहाँ से क्या है, यह तो क्या है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन टाइम, यानी 1, इसको 8 भागों में बांट दो, एक बार 8 भागों में बांट देंगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। 4 में तो हमने बांट दिया, 4 में और बांट देते हैं एक बार। ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन टाइम कितना है, 1/7,
रिलैक्सेशन टाइम, पूरा ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब जहाँ एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन किया वहीं क्या है, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद में जहाँ रिलैक्स हो रहा है वहीं वेंट्रिकल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, इसका कितना टाइम है, 0.3, 0.3। ठीक है, इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं। ये यहाँ टाइम क्या है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कितना हो गया, 1 2 3। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम कितना है, ये इतना, कि जब तक एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तब तक क्या हो रहा है, अपना वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, उसको क्या बोल दिए, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ठीक है, उसका टाइम कितना है, 5। इसका टाइम कितना है, 0.5। ठीक है, इस तरीके से है कार्डियक साइकिल। यानी कार्डियक साइकिल में जो एट्रियम जो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है उसका कितने में कर रहा है, 0.1 पीरियड में। ठीक है, 0.1 सेकेंड में। ठीक है, रिलैक्सेशन कितने में हो रहा है, 0.7 सेकेंड में। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कितने में कर रहा है, 0.1 के बाद में क्या हो गया, 0.3 सेकेंड है उसके बाद के, यानी 0.4 सेकेंड तक तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है, 4 सेकेंड रिलैक्सेशन हो रहा है। लेकिन वो किस तरीके से हो रहा है, एट्रियम का अलग है, वेंट्रिकल का अलग है। एट्रियम में कितना हो रहा है, एट्रियम का कितना है, 0.1 सेकेंड क्या है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन टाइम, और 0.7 जो ये पूरा टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या है, एट्रिया का क्या है, एट्रियम क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है इस टाइम 0.7 सेकेंड। यानी ये क्या है, केवल 0.1 सेकेंड काम किया और 0.7 सेकेंड क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है कि अभी रिलैक्स होने दो मेरे को, आराम से मैंने काम कर लिया, इतना काम मेरा बहुत है। ठीक है, एटीएम, बहुत एटीएम की बात हो रही है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, दोनों। अब बात करते हैं वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल के तो एट्रिया को कहाँ तक ब्लड पहुँचाना था, एक मिनट हम ये भी बात कर लेते हैं कि एट्रिया तो ब्लड कहाँ तक पहुँचा रहा है, ये हमारा लंग्स है। एक सेकेंड, थोड़ा सा लंग्स को मैं तो सर दूर बना देता हूँ। एक सेकेंड, इसको भी थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे थोड़ा सही समझ में आ जाएगा ना। ये, और यहाँ हमारा क्या है, हर्ट है। ठीक है, हर्ट है। अब इसको तो कोई एट्रिया तो कहाँ पर पहुँचा रहा है, सिर्फ यहीं पहुँचा रहा है, वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, वेंट्रिकल के अंदर पहुँचा रहा है, इसको कहाँ प्रेशर लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन क्यों कर रहा है, इसके बारे में भी तुम्हें पढ़ेंगे। हार्ट साउंड के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ हमने पढ़ा था कि जो थर्ड हार्ट साउंड है, फोर्थ हार्ट साउंड है। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड में ही थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट देखा था। ठीक है, उस टाइम देखा था। एक बार हार्ट साउंड के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा पता चल जाएगा कि फर्स्ट हार्ट साउंड तो कब जनरेट हो रहा था, फर्स्ट हार्ट साउंड कब, कौन से गेट खोल रहे थे, जो है अपने लूनार वाल्व, यानी कौन से हैं, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एवी वाल्व। एवी वाल्व जब क्लोज हो रहे हैं उसके बाद में कौन सा आ रहा है, फर्स्ट हार्ट साउंड। उसके बाद में सेमिलुनार वाल्व, सेमिलुनार वाल्व कौन से, एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व, ये क्लोज हो रहे तब सेकंड हार्ट साउंड, फर्स्ट सेकंड। अब थर्ड कब आ रहा है, थर्ड आ रहा है कब, रैपिड फीलिंग, रैपिड फीलिंग। और फोर्थ कब आ रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी एट्रिया में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, उस टाइम कौन सा आ रहा है, फोर्थ हार्ट साउंड। इस तरीके से 4 हार्ट साउंड है, और जब फोर्थ हार्ट साउंड आ रही है ये पूरी तरीके से क्या है, एबनॉर्मल है। ठीक है, पूरी तरीके से क्या है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड है। ठीक है, तो यही क्या है,
हार्ट में ब्लड सिर्फ यहाँ तक हो, यानी एट्रियम को तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो उसके पास ब्लड बच गया, जो नहीं जा पाया उसमें, यानी वेंट्रिकल में क्या है, ब्लड भर गया तो वो नहीं ले रहा है, उस टाइम थोड़ा सा जो ब्लड देने के लिए उसको क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा किया, उसके बाद में वो आराम से वाल्व बंद तो उसका काम बंद। तो 0.7 सेकेंड उसको क्या करने को मिल गया, रिलैक्स करने को मिल गया। ठीक है, अब जैसे ही उसमें हुआ उसके बाद में क्या है, एट्रियम वेंट्रिकल का काम शुरू। अब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, वेंट्रिकल को कहाँ तक ब्लड पहुँचाना भैया, वेंट्रिकल को ब्लड पहुँचाना है पूरी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर और पूरी बॉडी के अंदर। यानी ये रहा अपना हार्ट, ये थोड़ा सा एक ये देख लेते हैं हमने, ये तो है अपना हार्ट, ये शरीर है, ये बॉडी आदमी का शरीर है पूरा। हाथ बड़े बना दिए, तलवार जैसे बना दिए, बस सर समझने के लिए। और यहाँ क्या है, अपना हार्ट है। अब ये हार्ट है तो ये ब्लड इसको कहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, तो इसको प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इससे ब्लड कहाँ कहाँ पहुँचेगा, देखो ब्लड इससे यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, और तो यहाँ भी जाएगा, पूरा चारों तरफ जाएगा, हर जगह ब्लड उसको पहुँचाना है। और ये जो ब्लड है, सर्कुलेशन है, वो लगभग 10,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछी हुई है अपनी बॉडी के अंदर। यदि हम उसको सीधा नापे, एक बार खोल के उसको एकदम सीधा कर दें, तो लगभग 10,000 किलोमीटर, अप्रोक्स 10,000 किलोमीटर तक का लंबा जो बात जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो इतना ब्लड उसको, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन में तो टाइम लगेगा उसको ब्लड। और उसमें तो क्या है कि ब्लड अपने आप आ रहा था वेंट्रिकल से, तो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आने के लिए कोई उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं करना, लेकिन यहाँ से तो ब्लड उसको पहुँचाने के लिए पूरा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तभी ही क्या है, ब्लड निकल पाएगा, अदरवाइज ब्लड यहाँ से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसको तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करना है। उसमें तो क्या है, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आने के लिए तो उसमें तो ग्रेविटी भी काम दे रही थी, तो उसमें तो कुछ उसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें तो क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तभी ब्लड क्या है पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इसको जो टाइमिंग है वो क्या है, 0.3 सेकेंड्स। ठीक है, 0.3 सेकेंड्स क्या है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का टाइम। उसके बाद में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल क्या है पूरा रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स कितने में हो रहा है, 0.5 सेकेंड में। ठीक, अब आप इसको ये मत कर देना कि 0.4 सेकेंड में तो क्या हो रहा है, कि भाई 0.4 सेकेंड में तो क्या हो रहा है, एट्रियम यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, 0.4 सेकेंड में रिलैक्सेशन हो रहा है, ये मत कर देना आप कभी भी गलती से। ध्यान रखना, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन टाइम और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन टाइम दोनों अलग है। एट्रियम का रिलैक्सेशन टाइम और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन टाइम दोनों अलग है। ठीक है, दोनों को मिक्स मत करना, मैंने बता दिया किस तरीके से होता है। ठीक है, एक साइकिल में समझा दिया है, यानी मैं अभी आपको अलग अलग साइकिल में दिखा था तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होता कि सर एट्रियम कब कर रहा है, वेंट्रिकल कब कर रहा है, किस तरीके से समझ में आए। इसमें मैंने अभी आपको एक दिखा दिया है, ये आपको दो मैं अलग डायग्राम बना के भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, बना के, जिससे आपको थोड़ा इजी रहे कि ये तो हो गया अपने एक साइकिल, ये 2 साइकिल, ये 3 साइकिल। ठीक है, इनको हम 8 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, 8 भागों में बांट लिया। पहले देखते हैं हम एट्रियम का। भाई एट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन टाइम, यानी मैं इससे बनाऊंगा वो कॉन्ट्रैक्शन टाइम। ठीक है, पिंक से बनाऊंगा वो रिलैक्सेशन टाइम है।
ये क्या है, पूरा रिलैक्स है, इतना कॉन्ट्रैक्शन है और इतना रिलैक्सेशन है। ठीक है, कितना हो गया, 8 भागों में बटा, 0.1 कॉन्ट्रैक्शन, 0.7 रिलैक्सेशन। किसका हो गया, एट्रियम का। ये तो हो गया एट्रियम का। अब वेंट्रिकल की बात करते हैं, ये वेंट्रिकल। ठीक है, इसमें 0.3 सेकेंड क्या हो गया, 0.3 सेकेंड क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। 0.5 क्या रह गया, रिलैक्सेशन। किससे बनाए, पिंक से। ठीक है, ये 0.5 रिलैक्सेशन। अब इन दोनों को क्या है, मिक्स कर दो। ठीक है, इन दोनों को क्या है, अपने मिक्स कर दो, अपने आप पता चल जाएगा कि कितना क्या कॉन्ट्रैक्शन क्या रिलैक्सेशन है। अब तो मैं थोड़ा सा इसके लिए मैं 3 कलर यूज कर लेता हूँ, 3-4 कलर। ये बना रहा हूँ मैं कॉन्ट्रैक्शन टाइम किसका, एट्रियम का। अब बनाऊँगा मैं वेंट्रिकल का। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन टाइम किससे बना रहा हूँ, इससे। ठीक है, अब बनाऊँगा मैं रिलैक्सेशन टाइम किसका, एट्रियम का, इससे बनाऊँगा। ठीक है, अब बनाऊँगा मैं रिलैक्सेशन टाइम किसका, वेंट्रिकल का। वो किससे बनाऊँगा, ब्लैक से, इतना। ठीक है, इस तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। ठीक है, लेकिन 0.4 सेकेंड कभी मत बोलना कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन टाइम 0.4 सेकेंड और जो रिलैक्सेशन टाइम 0.4 सेकेंड, कभी मत बोलना हार्ट का 0.4 सेकेंड होता है, कभी नहीं होता है। 0.1 सेकेंड हमेशा किसका होता है, एट्रियम का। 0.3 सेकेंड होता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन टाइम, और 0.7 सेकेंड होता है एट्रियम रिलैक्सेशन टाइम, 0.5 सेकेंड होता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये कार्डियक साइकिल के बारे में बात हो गया, हमने उसी टाइम पढ़ा था। ठीक है, अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन बन सकता है सर, कि हमने कार्डियक साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, ईसीजी के बारे में। ईसीजी क्या है सर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक होती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है सर, कंडक्शन, यानी हार्ट जो कंडक्शन कर रहा है उसमें क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो जनरेट हो रही है। कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, क्या होता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है आपने, गैल्वेनोमीटर सिर्फ इतना दिखाता है आपने को कि जो करंट का जो है फ्लो किस तरफ हो रहा है, डायरेक्शन को शो करता है ओनली, और कुछ नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि कौन सी लीड, यानी V1 कहाँ प्लेस होती है, V2, यानी 12 लीड ईसीजी में अपनी जो लीड्स है वो कौन कौन सी है। ठीक है, लीड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस तरीके से होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 लीड होती है। AVF, AVL, AVR, यानी ये कि कहाँ है, फुट में लग गई तो AVF। ठीक है, राइट आर्म में लग गई तो AVR, और लेफ्ट आर्म में लग गई तो AVL, इस तरीके से होती है। ठीक है, यानी कितनी लीड हो गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 6, और 3 कौन सी है, 6 कौन सी है, V1, V2, V3, V6, V1 से V6 तक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ईसीजी में, कि सर ईसीजी में अपने को क्या चेंजेस देखने को मिलता है। इंफीरियर वाले एमआई है तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, इंटीरियर वाले एमआई है तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, लेटरल वाले एमआई है तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, और एंट्रियोसेप्टल वाले एमआई है तो क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सी लीड्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, सिंपल सी बात है, इंफीरियर वाले एमआई है, कुछ नहीं देखना है, लीड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, AVF देख लो, इनमें कुछ चेंजेस है। इट मीन्स कौन से में चेंजेस, इंफीरियर वाले में हो सकती है, यानी इंफीरियर वाल के अंदर कुछ भी चेंजेस है
यानी एम आई ना बोल के हम इसको बोलते हैं इन्फीरियर वाले में कुछ चेंजेज है, उनको हम क्या बोलेंगे, उसमें क्या मतलब कौन सी लीड पे चेंज आएगा, सेकंड थर्ड ए बी एफ में, ठीक है। सेकंड सर एंटीरियर पोर्शन में कुछ चेंजेज है तो V2 V3, ठीक, V2 V3 के अंदर चेंजेज आएंगे, या V1 to V3 में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। और सेप्टल में कोई चेंजेज है तो सेप्टल में चेंजेज है तो V1 to V6 में चेंजेस आएंगे, लेटरल में चेंजेज है तो V5 V6 में चेंजेस आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ अब सर कौन कौन सी वेव्स हैं सर, पी वेव क्या डिनोट करती है, हमने देखा इसमें P Q R S T ये वेव होती है, ठीक है। पी वेव क्या डिनोट करती है, क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि हमने ECG देख रहे हैं, उसमें आपने देखा कि ECG देखेगा ना तो उसमें पी वेव बन गया, पी वेव क्या डिनोट कर रही है, कि आप पी वेव से क्या समझ रहे हैं, किसको दर्शा रही है पी वेव, तो पी वेव सर कुछ नहीं दर्शा रही, सिर्फ एट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसी को दर्शा रही है, ठीक है। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन को दर्शा रही है। कितना टाइम की होगी पी वेव का जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा, अभी हमने पढ़ा था कार्डियक साइकिल के अंदर की जो कॉन्ट्रैक्शन टाइम है वो कितना है 0.1 सेकेंड, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन टाइम 0.1 सेकेंड, तो कितना आएगा पी वेव का 0.10 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से दिखाएंगे। QRS कॉम्प्लेक्स, सर QRS कॉम्प्लेक्स कब बन रहा है, जब क्या हो रहा है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कितना है, इसमें भी 0.1 सेकेंड, कितना हो गया 0.1 0.1 क्योंकि यहाँ तक का पूरा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा क्या है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड है, ठीक है, इसी में पूरा है। तो ये इस ड्यूरेशन में को कितना लगेगा 0.3 सेकेंड, ठीक है। तो 0.1 सेकेंड ये, 0.1 सेकेंड ये, 0.1 सेकेंड ये, ऐसे करके कितना हो गया कितना हो गया 0.3 सेकेंड। अब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन टाइम कितना है सर 0.5 सेकेंड, ये कितना है 0.2 सेकेंड, ये कितना है 0.2 सेकेंड, सर 4 सेकेंड ही हुआ, 0.4 सेकेंड ही हुआ। और इसमें कितना है पी वेव भी तो इन्वॉल्व है, तो कितना हो गया 0.5 सेकेंड। ECG में भी तुम्हें हमने क्या दिखा दिया, कार्डियक साइकिल दिखा दिया, किस तरीके से सर वापस बता दीजिए एक बार। कार्डियक साइकिल ये तो आप कुछ नई चीज़ बता रहे हो जो हमने आज तक नहीं पढ़ी। हाँ वही बताने के लिए तो मैं आया हूँ ना कि ये पी वेव है, QRS है और T है, ठीक है। फिर वापस पी वेव है, QRS है, T है, ठीक है। हमने कार्डियक साइकिल पढ़ लिया। आप ECG के अंदर कार्डियक साइकिल कैसे पढ़ेंगे, वही चीज़ देख रहे हैं कि कितना ड्यूरेशन क्या है, कैसे पता चलेगा कि देखो यहाँ एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन कर रहा, मैं एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को ब्लू से ले लेता हूँ, ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, कितना टाइम है 0.1 सेकेंड। हमेशा स्टूडेंट्स ये चीज़ भूल जाते हैं कि सर पी वेव का ड्यूरेशन क्या था, क्यू वेव का क्या था, QRS का क्या था, ठीक है। तो वो तुम्हें थोड़ा सा याद रहेगा इसी इजी ट्रिक से, ठीक है, कि पी वेव का क्या है 0.1 सेकेंड, ठीक है। पी वेव में क्या हो रहा है एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कितना हो गया 0.1 सेकेंड। बाकी यहाँ से लेके वापस पी वेव स्टार्ट होती है, यहाँ तक का टाइम कितना हो गया 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का 0.1 सेकेंड हमने क्या कर दिया, ये निकाल दिया, 0.1 सेकेंड ये हो गया, ठीक है सर। 0.1 सेकेंड कितना है पी वेव, बाकी टाइम कितना है 0.7 सेकेंड। इसको हम दिखा देते हैं इससे 0.7 सेकेंड। इसमें क्या हो रहा है एट्रिया रिलैक्सेशन हो रहा है, और इसमें एट्रिया क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सिर्फ एक जगह कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाकी जगह क्या है एट्रियम क्या हो रहा है रिलैक्स हो रहा है। अब यहाँ से तो शुरू,
यहाँ कहानी है वेंट्रिकल की, ईसीजी में पूरी कहानी है वेंट्रिकल की। एट्रियम से यहाँ पे कोई इतना इन्वॉल्व नहीं है, एट्रियम का अपना इतना रोल नहीं है, महत्व नहीं है। अब बात करते हैं वेंट्रिकल के बारे में, क्योंकि एट्रियम तो आप इजीली पता सर। वेंट्रिकल का जो भी एक्टिविटी शुरू हो रहा है वो सर जस्ट यहाँ से शुरू है, जहाँ पी वेव खत्म वहीं से वेंट्रिकल का एक्टिविटी शुरू, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो किसके पास पहुँच गई, किसके पास पहुँची है सर, ये पहुँची गेटकीपर। गेटकीपर कौन है? हाँ सर ये भी तो बात है, गेटकीपर कौन है? गेटकीपर है इसका एवी नोड, एवी नोड के पास पहुँच गई। एवी नोड क्या है? स्लो कंडक्शन है। क्यों सर स्लो कंडक्शन क्यों है इसमें? इसकी क्या है, जो सेल साइज है ना वो बहुत छोटी छोटी है, बहुत स्मॉल छोटी है। जैसे कि एक हाईवे है और एक गली है, गली में से जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा हाईवे में से? सर गली में से जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्यों? गली सकड़ी है सर, सकड़ी रास्ते में से जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, गाड़ी स्लो चलती है। तो बस सेम वही है कि एट्रिया जो एवी नोड है वो गेटकीपर है, उसमें क्या है, स्लो कंडक्शन होता है थोड़ा सा। वहाँ की जो सेल्स है, सेल साइज क्या है, छोटी है। बाकी मायोकार्डियम की सेल्स है वो क्या है, बड़ी साइज है। ठीक है, यहाँ से शुरू हो गया। अब सर वेंट्रिकल की एक्टिविटी का टाइमिंग क्या है? 0.3 सेकेंड। हमने देखा था जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है वो 0.3 सेकेंड कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम 0.3 सेकेंड। अब इसमें क्या डिवाइड है सर? जो गेटकीपर का टाइम है वो पूरा 1 लेता है, 0.1 हिस्सा ही लेता है। ठीक है, ठीक है सर, ले लिया। जो वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, उसमें लेता है सर 0.1 सेकेंड मेजर एक्टिविटी में। ठीक है, और ये जो प्लेटो फेज दिख रहा है इसमें भी लेता है सर 0.1 सेकेंड। ठीक है, यानी ये क्या है, पी वे के बाद में क्या आ गया, पी आर सेगमेंट। पी आर सेगमेंट में कितना टाइम लग गया, 0.1, या पी क्यू सेगमेंट बोलते उसको। ठीक है, उसके बाद में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में 0.1 सेकेंड, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बाद में एस टी सेगमेंट, एस टी सेगमेंट में कितना है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्या है, 0.3 सेकेंड। अब यहीं से क्या होता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्स होना शुरू होता है। वेंट्रिकल कहाँ तक रिलैक्स होता है सर? वेंट्रिकल यहाँ तक रिलैक्स होता है जब तक कि दोबारा पी वेव नहीं आ जाए, दूसरी पी वेव ख़त्म नहीं हो जाए तब तक क्या है, वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। और इसका टाइम होता है 0.5 सेकेंड। हाँ सर 0.5 सेकेंड हमने पढ़ा था वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में। ज़रा हमें बता दीजिए कैसे कैसे हैं। तो सर देखिए, ये जो टी वेव है, टी वेव में कितना टाइम लगता है, 0.2 सेकेंड। फिर सर ये जो दिख रहा है टी वेव जहाँ से ख़त्म हो रही है, पी वेव शुरू हो रही है, उसके बीच का जो सेगमेंट है उसको बोलते हैं टी पी सेगमेंट, उसमें भी सर 0.2 सेकेंड लगता है। हाँ सर, और जो पी वेव है उसमें सर 0.1 सेकेंड लगता है, हमने पढ़ा था। हाँ सर पढ़ा था। तो कितना हो गया, 0.2, 0.2, 0.1, 0.5 सेकेंड। यस बिल्कुल सर, तो कितना हो गया, 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो समझ में आया कि कार्डियक साइकिल हमने ईसीजी के में भी पढ़ लिया कि ईसीजी में कार्डियक साइकिल को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, रीड आउट करना कर लिया। ठीक है, और उसमें भी हमने क्या कर लिया, रीड आउट कर लिया कि कौन सा तो एट्रियल टाइम है, कौन सा वेंट्रिकुलर टाइम है, सारा हमने पढ़ लिया इसमें कार्डियक साइकिल के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।